Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शुक्रवार यानी कि फ्राइडे और ये व्लॉग है ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का मिक्स व्लॉग। तो वेडनेसडे और थर्सडे दोनों दिन ही जन्माष्टमी मानी गई है। तो अब तो हर साल ऐसा ही ज़्यादातर होता है कि कोई भी त्यौहार दो दिन इस तरीके से करके मनाया जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्याम सुंदर आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें और आप सभी को सुरक्षित और स्वस्थ रखें। तो बस मंगलवार की रात को ऐसे ही सारा काम निपटा के खा पी के हम बैठे हुए थे। तो एस्ट्रो बाबू इसी तरीके से करता है आराम और सो भी जाता है, फिर हमको उसको उठा के उसके बिस्तर पे सुलाना पड़ता है। तो ऐसे ही रेस्ट करता है हमारा एस्ट्रो बाबू। अच्छा खासा आराम फरमा लिया था उसने। उसके बाद में मैंने फिर उठ के अपना नाइट स्किन केयर रूटीन किया है और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि वेडनेसडे की सुबह। तो योगा कर लिया था। योगा करने के बाद में यहाँ पूरी फुल क्लीनिंग की है मैंने, जैसे कि मैं डेली करती हूँ। तो आप मुझे देखकर और काम करने की स्पीड देखकर ही आप समझ सकते हैं कि तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर थी और अच्छा फील भी थोड़ा कर रही थी। बट खांसी एक ऐसी चीज़ है ना जो जल्दी नहीं जाती है। तो नॉर्मल लोगों की ही जल्दी नहीं जाती है, तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनकी तो और भी थोड़ी ज़्यादा ही देर से जाती है। बट ठीक है, पहले से थोड़ा आराम है तो लग गई थी अपने काम पर। और फिर घर परिवार में, घर गृहस्थी में आप चाहो कि आप 6-7 दिन आराम करो लेट के बेड पर, तो वो नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं घर के। सारे काम इसी तरीके से पड़े रहते हैं। फिर तो सारी ही क्लीनिंग करने के बाद में जो कपड़े तय बना के रखे थे एक रात पहले मैंने और आंचल ने ही रखे थे, तो वो उठा के रख दिए। किचन का गेट लॉक करके मैं चली गई थी नहाने के लिए। और ये सूट मैंने आपको कुछ दिन पहले ही दिखाया था जो बड़े बाज़ार से ले आई थी मैं, तो पहन लिया था। और आपको क्या बताऊँ, इतना कंफर्टेबल था कि बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा इसका कोई प्राइस भी नहीं था। तो यही वेयर कर लिया। डेली वेयर के हिसाब से ही मैं ये 2 या 3 पेयर लेकर के आई थी। तो बस यही पहन लिया था। और उसके बाद में फिर गई हूँ पूजा करने। जन्माष्टमी थी तो कुछ फूल भी मंगा लिए थे मैंने। जैसे त्यौहार रहता है तो मैं ज़रूर से चढ़ाती हूँ, भले ही थोड़े चढ़ाऊँ। तो खिड़की खोल दी है और सबसे पहले आप सभी को राम राम जी, सुबह की गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो बस यहाँ चली गई थी मैं पूजा करने के लिए और सारा मंदिर रेडी करने के बाद में धूप दे दी है और फिर मैंने की है आरती। सो पूजा यहाँ संपन्न हो गई थी। और पूजा करने के बाद में मैंने वही जो सनस्क्रीन लगाती हूँ तो वो तो ख़त्म हो गई है। तो बस गुलाब जल का जो स्प्रे है वो कर लेती हूँ। और ये कामा का है, बहुत बहुत अच्छा गुलाब जल है। मुझे आज शायद यूज़ करते करते 1 से 1.5 साल हो गया है, ख़त्म हो जाता है फिर मंगा लेती हूँ मैं। तो जब मैंने ये वाला मंगाया था तब बाय 1 गेट 1 चल रहा था। और मेरी सनस्क्रीन में भी अभी इस फ़िलहाल बाय 1 गेट 1 चल रहा है। तो ऑर्डर तो कर दिया, आने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो यहाँ पे ये लगा लिया है। और इससे क्या है ना, जो ब्लैक स्पॉट, पिगमेंटेशन, ये सब काफ़ी हद तक लाइट हो जाते हैं एकदम, अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं तो। और बस यहाँ किचन में आ गई थी और चढ़ा दी थी चाय और काफ़ी साग सब्जियाँ भी ले आई थी मैं। और अभी जो करेले का स्ट्यू मैंने बनाया था 2 दिन पहले, सो वो कल ही ख़त्म हो पाया है। तब तक ये करेले आ गए हैं छोटे वाले, सबसे छोटे साइज़ के। तो कोलकाता में इसको बोलते हैं उच्छे, यानी कि एकदम छोटे साइज़ के करेले का अगर फ्राई कर लो तो कहते हैं उच्छे भाजा। तो बड़े वाले को तो करेला ही बोलते हैं बट छोटे वाले को बोलते हैं उच्छे। तो यही आ गए हैं और ये ज़्यादा थोड़े कड़वे रहते हैं। धनिया भी ले आई थी
तकरीबन 200 ग्राम धनिया लेकर आई हूँ और टमाटर का तो प्राइस अभी काफ़ी हद तक कम हो गया है। और मैंने अपने डाइट में अभी इंक्लूड कर लिया है ये इम्यून बूस्टर यानी कि बाजरा। तो ये बहुत अच्छा होता है। अब मैंने अपनी डेली मील में इसको इंक्लूड कर लिया है, चाहे मैं दोपहर के खाने में इसकी 2 रोटियां बना के ले लूँ या फिर रात के खाने में। तो मैं ज़्यादातर रात के खाने में डिनर में ही ले रही हूँ। और अभी आपको भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो हमारे बगल में जो नेबर है ना, उनकी जो डॉगी है वो लगातार भौंक रही है। तो मैं क्या ही करूं कि अगर वो भौंकना बंद करती है तो हमारे घर में एस्ट्रो शुरू हो जाता है। तो ये तो मेरे वॉइस ओवर में आपको आए दिन सुनाई देगा। और बस यहाँ पे बिस्किट ख़त्म हो गए थे, बट मेरे वाले जो जीरा बिस्किट है ना वो नहीं मिले। तो दूसरी कंपनी के ही हैं, बट क्रीम क्रैकर ही हैं, बट जीरा वाले बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े खस्ता बिस्किट हैं वो, सो वो मिले नहीं। और यहाँ चढ़ा दी थी चाय, और जब तक चाय चढ़ाई तब तक हमारा दुखी कुमार सिंह यहाँ पर आके लेटा हुआ है। इसको मैं खाना नाश्ता सब कुछ करा चुकी हूँ, तो अभी भी ये दुखी है और ऐसे बिछ जाता है किचन के बाहर में। आप कोई काम नहीं कर सकते हो, ना फ्रिज खोल के सामान लगा सकते हो, ना इधर उधर जा सकते हो, एकदम बिछा पड़ा रहता है। तो आप मिल लीजिए अपने एस्ट्रो से। ये देखिए अभी मैं इसी के लिए सब्जियां काट रही हूँ। तो वेजिटेबल सूप बनाया था इसका सोयाबीन डाल के। अभी मैं आपको रेसिपी दूंगी कि आपके घर में अगर पेट है तो आप इस तरीके से खिला सकते हैं और क्या क्या उनके लिए अच्छा रहता है ये भी आपको बताऊंगी। तो ये मैंने बीन्स दी है। तो हमारा एस्ट्रो है तो ड्रामा किए बिना तो खा ही नहीं सकता है, बहुत बड़ा ड्रामेबाज भी है और नाटकबाज एक नंबर का है। तो इसको नाटक कर रहा है, बट थोड़ी देर के बाद में खुद ही खींच के ये देखिए खा गया। तो इसका ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने कुकर ले लिया और इसमें एक छोटा आलू लिया, गाजर, बीन्स और थोड़ा सा पालक लिया है मैंने। तो ये सारी ही चीज़ें जो आपके पेट हैं यानी कि डॉगी, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इनको हर कुछ खाने के लिए नहीं दे सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी डाली है और ये सोयाबीन को मैंने अच्छी तरीके से बॉईल करके नॉर्मल पानी से इसको रिंस कर लिया है और वो डाल दिया है। सो इसमें ज़्यादा नहीं, 2 से 3 सीटी लगाऊंगी, उसके बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ 3 सीटियाँ लगा ली थी, उसमें सोयाबीन भी अच्छी तरीके से हो गया, क्योंकि मुझे इसके लिए नॉनवेज नहीं बनाना था तो इसलिए सोयाबीन डाल दिया। बट इसने, मैं आपको बताऊं, इसने सूंघा भी नहीं। खाना तो बहुत दूर की बात है, इसने सूंघा भी नहीं। एट लास्ट इसको जो गर्मा गर्म रोटियां हमने अपने लिए बनाई हैं बाद में, मैं तो अपने लिए ज़्यादातर रोटी ही बनाती हूँ, तो वो गरम गरम रोटी थोड़ी फूक फूक के मैंने खिलाई। सो वो 2 रोटी इसने खा ली, अदरवाइज़ इस सूप को इसने खाया ही नहीं। और कभी कभी ऐसा करता है कि एकदम चाट चाट के खाता है, तो बहुत ज़्यादा मुडियल है। बट आप अपने पेट को ये इजीली दे सकते हैं। इसमें चावल मिक्स करके, इसमें 1-2 चम्मच आप नॉर्मल टेम्परेचर वाली जो दही होती है, सादा दही, मीठी नहीं, वो मिक्स करके आप दे सकते हैं, तो वो लोग बहुत अच्छे से खा लेते हैं। और काफ़ी इसमें न्यूट्रिशंस है जो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ मैंने 2 बैच में मसाला पीसा है, छोटी वाली कढ़ाई में आप देख सकते हैं। तो उसमें चाल मगज यानी कि खरबूजे के बीज जो होते हैं वो 3 छोटे चम्मच, थोड़े से काजू, थोड़े से पीनट और 1 स्टिक सिनेमन की, 2 लौंग और थोड़ा सा अदरक और 1 छोटा टमाटर डाल के पीस लिया था। और यहाँ पे फिर से 2 टमाटर मैंने लिए हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च, तो ये डाल के मैंने मिक्सी में पीस लिया था। तो ये 2 सब्जियों के लिए इकट्ठा मसाला किया मैंने। वो मेरी मिक्सी का जो जार है ना, मीडियम साइज़ वाला, तो वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, मतलब चल नहीं रहा है। जैसे बिना मसाले के चलाओ तो चल रहा है, अगर उसमें कुछ डाल के पीसो तो नहीं चल रहा है, तो कुछ दिक्कत दे रहा है। ले जाके दिखाऊंगी दुकान में। इसलिए छोटे जार में मैंने 2 बैच में इस मसाले को पीस लिया था एंड दोनों को ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो आज सब्जी में मेरे पास में काफ़ी कुछ था, क्योंकि बाज़ार से सब्जियां आ भी गई थी। तो 1 शिमला मिर्ची ले ली थी और बीन्स ले ली थी, और इसी गाजर में से थोड़ी सी गाजर मैंने एस्ट्रो के खाने में डाल दी थी, बाकी मैंने हम लोगों के लिए रख ली थी। और 2 आलू लिया है मैंने, और शिमला मिर्ची एकदम लास्ट में डालूंगी। पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने बनाई है सब्जी को। जन्माष्टमी था, इतना बड़ा त्यौहार था, तो एक थाली बनाना तो बनता ही है, और पकवान मतलब बनना भी चाहिए। हम लोगों में जैसे बोलते हैं कढ़ैया चढ़ाना, तो वो तो कर ही लिया था। बस पूड़ियाँ नहीं बनाई थी, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई खाने का एकदम मन नहीं था।
तो अच्छी सब्जियां ही बनाई थी, उसके साथ में घी के पराठे बना लिए थे। तो बस वही है कि कढ़ैया चढ़ना मतलब पूड़ी या पकवान कुछ ऐसा बनाना, तो वैसा मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया, बट हाँ थाली तो बनाई मैंने जन्माष्टमी में। तो यहाँ पे सरसों का तेल ही है, गरम हो गया तो थोड़ी सी हल्दी डाल के मैंने ये जितनी भी सब्जियाँ काटी थी, तो शिमला मिर्ची को छोड़ के बाकी सारी सब्जियां डाल दी थी। फ़िलहाल गैस को वहाँ स्लो कर दिया और यहाँ कुकर में तेल गरम हो गया तो 2 तेज़पत्ता डाल के आधा मसाला अभी मैंने इसमें डाला है, और बस इसको भूनते ही इसमें मैंने अरबी डाल दी है। तो अरबी काटी है तो अभी आप देखोगे कि ये देखिए कैसी लाल लाल जैसी आई है हमारे घर में, बट ठीक है 2 सीटी में आराम से हो जाती है। इसमें मुझे 4 सीटियां लगानी पड़ी। ये थोड़ी जैसे ज़्यादा समय तक जो अरबी रखी रहती है ना, तो लगता है सब्जी वाले के पास काफ़ी टाइम से रखी थी, वही आ गई मेरे घर में। तो 4 सीटियों में हुई थी ये। तो फिलहाल अरबी डाल के चला के उसको मैंने स्लो गैस किया है, और यहाँ सब्जियाँ अच्छी तरीके से फ्राई हो गई हैं। तो आधा जो मसाला बचा था वो मैंने इसमें डाल दिया, और मैंने सोयाबीन को पहले से ही बॉईल करके और अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर लिया था। और ये कॉर्न है, ये फ्रोज़न वाले हैं, तो इनको मैंने कोई बॉईल नहीं किया है, ये इसमें पक ही जाने हैं अच्छे से। तो साथ में ही डाल दिया है और नमक बैलेंस कर रही हूँ बस चला के। अभी इसको मैं स्लो गैस पर ही रख रही हूँ, क्योंकि मैं ज़रा सा भी इस वक्त इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ। तो बस इसको ढकने के बाद में अभी यहाँ चेक कर ले रही हूँ ये सब्ज़ी, तो मसाले में पूरी अच्छे से कोट हो गई है अरबी और भुन भी गई है। तो बहुत ही कम पानी में डाल रही हूँ, यानी कि 1 कप के करीब, क्योंकि इसमें मुझे कम से कम 4 सीटियाँ लगानी पड़ी थी। अरबी को मैं देख के ही समझ गई थी कि ये थोड़ी 1 या 2 सीटी ज़्यादा ही पकेगी ये। तो बस इसमें 1 कप के करीब पानी डाल के और मैंने इसको मीडियम गैस पर 4 सीटियाँ ले ली थी। ये देखिए एकदम जैसे मसाला लपेटा हुआ है, बस ऐसी ही अरबी मुझे चाहिए थी और अच्छी तरीके से गल भी गई है। तो बस इसको बाद में निकाल के मैंने रख दिया था, और उसके बाद में फिर चेक करूँगी सब्जी को। और यहाँ तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद मैंने कढ़ाई का ढक्कन खोला है। तो मैं आलू जस्ट मैंने चेक किया था, बट थोड़ी कसर इसमें थी, तो फिर मैंने हल्का सा पानी का छींटा दिया है इसमें। बहुत ही कम पानी इसका यूज़ किया है मैंने। दोनों ही सब्जी हल्की सी सूखी सूखी बनाई थी, और इसी टाइम मैंने एक जो बड़ी शिमला मिर्च को मैंने काटा था क्यूब्स में, तो बस वो डाल दी है, क्योंकि शिमला मिर्ची बहुत जल्दी पक जाती है। और हल्का सा पानी, आप समझ लो कि आधे कप से भी बहुत कम पानी यूज़ किया था मैंने। ढक दिया स्लो गैस पर, और यहाँ सब्जी निकाल के रख दी थी। और उसके बाद मैं यहाँ मेवा काट ले रही हूँ। तो इस बार एकदम ही प्लेन खीर बनाई है मैंने, कोई केसर वगैरह कुछ नहीं डाला मैंने। तो थोड़ी चिरौंजी थी मेरे पास में, और काजू बादाम, ये टूटे हुए ही काजू हैं, और ये सूखा नारियल। तो नारियल बहुत अच्छा लगता है खीर में, और मुझे सबसे ज़्यादा खीर में पसंद है मखाना, जो मेरे पास इस टाइम पे नहीं था। तो मैंने बोला चलो उसके बिना ही बना लेंगे। तो दूध यहाँ बॉईल हो गया था। यहाँ मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 1 लीटर ही दूध लिया था और अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया। और ये दूध जो है वो अमूल ताज़ा है, अमूल गोल्ड भी नहीं लिया मैंने। तो गोविंद भोग चावल ही हैं एकदम, आप समझ लो कि 100 ग्राम से भी थोड़े कम ही होंगे। तो उसको अच्छी तरीके से साफ़ करके धो लिया था मैंने और डाल दिया मैंने, और गैस को कर दिया है स्लो। तो ये अभी थोड़ी देर पकती रहेगी तो चावल इसमें पक जाएगा। और अगर आप मखाने डाल रहे हैं तो चावल आधा पक जाए तभी आप मखाना डाल दीजिए, क्योंकि थोड़ी देर मखाना ज़्यादा समय तक दूध में अगर रहता है तो खाने में सही रहता है। और ये 3-4 इलायची का दाना निकाल के मैंने खल्लड़ में ही कूट के पाउडर बना लिया था, वो डाल दिया मैंने। तो बस फ़िलहाल ये काफ़ी देर तक पकती रही है, और उसके बाद में फिर मैंने इसमें जितने भी मेवा काटे थे सारे के सारे डाल दिए, और फिर मैंने स्लो गैस कर दी थी इसको पकने के लिए। तो मैं बहुत ही ज़्यादा जो गाढ़ी भात की तरह जो खीर होती है ना, वो नहीं बनाती हूँ मैं। थोड़ा जैसे ढिलढिली टाइप की रहती है, थोड़ी पतली तो अच्छी लगती है, क्योंकि खीर बाद में गाढ़ी भी हो जाती है। और इसको फिर से मैंने 5 से 7 मिनट के बाद ढक्कन को खोला है। तो अब ये सब्ज़ी बनके बिल्कुल ही रेडी है। आप चाहें तो इसमें पनीर को मैश करके या पीसेस करके भी डाल सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी सब्जियां यूज़ की है, इसलिए मैंने इसमें पनीर नहीं डाला है। ऊपर से 1 छोटा चम्मच देसी घी का डाला है, और ये ½ टीस्पून के करीब मैंने इसमें डाला है
पाव भाजी मसाला और साथ में थोड़ा गरम मसाला भी था उसमें, और ये हरा धनिया डाल दिया है। तो ये बन के रेडी है। और आप चाहें तो इस समय इसमें अमूल जो फ्रेश क्रीम रहती है या आपके पास मलाई है तो हल्का सा दही में फेंट के वो भी डाल सकते हैं, तो वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की बन जाएगी। और यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी थी खीर। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, ये रई चला देती हूँ, जो एक अलग अलग जो चावल रहता है ना। सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे एंड वेरी इंपॉर्टेंट कुकिंग टिप। तो अलग अलग चावल जो खीर में रहता है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप पीस के भी थोड़ा सा चावल डाल सकते हैं, बाकी ऐसे ही। और अदरवाइज़ आप इस तरीके से रई चला देते हैं तो एकदम एक सार हो जाती है, मिक्स अच्छा हो जाता है। और हिसाब से मैंने चीनी डाली है, चीनी ज़रा मैंने कम ही रखी थी इसमें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल लीजिएगा। तो बस उसके बाद में 2 मिनट मुश्किल से मैंने इसको पकाया है। उसके बाद ये खीर रेडी हो गई थी। फिर मैंने इसको ढक के बंद कर दी थी गैस, और उसके बाद फिर लगाया था मैंने आटा। तो यहाँ मैंने प्लेन गेहूं के आटे में सिर्फ नमक डाल के गूंद लिया था, क्योंकि मुझे नॉर्मल पराठे ही बनाने थे साथ में। और जो मैं अपने तरीके से लच्छे वाले पराठे बनाती हूँ बस वही बना लिए थे। तो थाली तो बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, बड़ी ज़ोर की बनी थी। तो आप लोगों ने क्या क्या बनाया जन्माष्टमी में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी जानकर कि किसने क्या क्या बनाया और कैसे मनाई जन्माष्टमी। तो बस यहाँ बेल कर रोटी और उसमें अंदर थोड़ा सा देसी घी लगा के और बेल लिया था। तिकोने पराठे बनाए थे मैंने, यानी कि ट्रायंगल। तो बस इसी तरीके से सारे पराठे बेल के और एक एक करके सेक लिए थे। बहुत ज़्यादा पराठे तो बनाए नहीं थे, बस जितने एक टाइम में लगने थे वही बनाए थे। और बाकी फिर रात में यही हमारा खाना था, क्योंकि जब इतना सारा खाना बनता है तो फिर 2 टाइम खाना तो बनता ही है। तो फिर रात में फिर से गर्मा गर्म पराठे ही बना लिए थे मैंने। तो देखिए कितने अच्छे लच्छे बन के निकले हैं, और दोनों साइड से, एक साइड से नहीं। तो ये तो मुझे बहुत ही इजी वे लगता है पराठे बनाने का। करारे करारे भी बनते हैं, लच्छे भी अच्छे रहते हैं और खाने में भी टेस्टी। तो चलिए सारा खाना बन के हो गया था रेडी। तो अब आपको करके दिखा देती हूँ जन्माष्टमी स्पेशल बिल्कुल डिफरेंट टाइप की थाली की प्लेटिंग। सो यहाँ लगा रही हूँ एकदम फुल एंड फाइनल धनिए का तड़का, और खीर में डाला है ऊपर से थोड़ा एक्स्ट्रा मेवा। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो के साथ साथ आपको रेसिपी एंड थाली टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए होंगे। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।